इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी तेरी कहानी। कैसे प्रभु को सौंप दी तूने पूरी अपनी जिंदगानी। सच्चाई, सफाई, सादगी का नारा लगाकर भारत की बढ़ाई तूने शान। इस धरती को गुलिस्तां बनाया तू है शान-ए हिंदुस्तान। कभी दुर्गा कभी शीतला बन वरदानों की वर्षा की। मातृ प्रेम लुटाया सब पर है रूहानी पालना की। तेरी शिक्षाओं की कुंजी ब्रह्मा वत्सों द्वारा पाई है। तेरी यादों को संजोकर एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है, एक नई माला बनाई है। कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम कंपेनियन ऑफ गॉड दादी जानकी में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, सफलता की कुंजी होती है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास की कुंजी होती है आशावादी दृष्टिकोण। एक लीडर के लिए जितना आत्मविश्वास ज़रूरी है उतना आशावादी दृष्टिकोण होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे वो कोई सोशल लीडर हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई स्पिरिचुअल लीडर हो। हमारी दादी जानकी जी के मन में भी एक आशाओं का फुवारा हमेशा फूटता ही रहता था और उन्होंने इसी के कारण से अनेकों आत्माओं के अंदर आशाओं का दीपक जगाया और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाया। ऐसे ही दादी जी की आशाओं का दीपक हमारे बीच में आज उपस्थित है हमारे आदरणीय भ्राता जी राजयोगी ब्रह्मा कुमार रतन दादा। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओम शांति। भ्राता जी, हम इससे पहले कि दादी जी के बारे में आपसे जाने, हम आपसे जानना चाहते कि आप कैसे इस संस्था के संपर्क में आए और किस प्रकार से आपने सोचा कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत महान ज्ञान है जिसको जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। बचपन में मैं बहुत भगवान की खोज में था जी। और कई पुस्तक पढ़े थे जी। वेद शास्त्र, और उसके बाद लंदन में जी। गए अधिक पढ़ाई के लिए। जी। वहाँ भी मेरे को 55 इयर्स हो गया। जी। वहाँ भी मैंने अधिक धर्म के क्रिश्चियन, कुरान, उनका भी थोड़ा अभ्यास किया। जी। फिर हिंदू फिलॉसफी, पोस्ट ग्रेजुएट के स्क्रिप्चर्स के बारे में लंदन यूनिवर्सिटी में मैं जाने के लिए एप्लीकेशन डाली। जी। क्योंकि कहाँ से भी मेरे को पूरा उत्तर नहीं मिल रहा था। जी। तो ऐसा करके मैंने फिर ये सूक्ष्म संकल्प मेरे को आया कि अगर परमात्मा को पाना है तो आप उसको मेडिटेशन द्वारा पा सकते हैं। जी। तो मैंने खोज की मेडिटेशन संस्था की, एक संस्था में जाके, जैसा टीम है ऐसी संस्था में सीखा, लेकिन वहाँ भी कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जी। उसको अभी छोड़ दिया 2 साल के बाद। जी। पर एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक पब्लिक स्थान पे हॉल में मैंने नोटिस देखा राज योगा मेडिटेशन के संबंध में टॉक है। जी। तो मैंने कहा चलो यहाँ भी ट्राई करूँ, जाऊँ। तो उधर गया मैं। 8 से 9 तक पब्लिक टॉक था। जी। तो वो समय ऐसा था कि विदेश में सभी आत्मा से खुश रहती थी, कोई कमी नहीं थी। हर एक को, कोई भूखे नहीं थे, कोई गरीब नहीं थे, कोई धन में कोई कमी नहीं थी। तो 2 आए टीचर्स,
राज योगा सेंटर से, जी पब्लिक में कोई नहीं आए, जी। सिर्फ सिर्फ 2 मैं टीचर्स, अकेला था, तो आप अकेले थे? कोई नहीं थे। जी 1 घंटा वेट किया, जी। कोई नहीं आए। तो बोला अभी केयर टेकर आया, बोला अभी हॉल को बंद करना, टाइम अप हो गया है। तो टीचर जाने लगे। जी। तो जाने के पहले मेरे को पर्चा दिया, बोला आपको सीखना है मेडिटेशन तो यहीं को फ़ोन करो, जा सीख सकते हो। तो मेरे को लगा यहाँ भी तो कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ तो कोई आए भी नहीं है, कुछ बताया भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट था कुछ मेडिटेशन सीखने का। तो मैंने फिर वो पर्चा जेब में डाल दिया। जी लंदन में ठंडी के मौसम होती है तो जैकेट पहनती है, तो जैकेट के अंदर में जेब पर्चा डाल दिया। जी जी। फिर काफ़ी समय वो पर्चा मेरे जेब में पड़ा था। जी। स्वस्थ लाइफ में भी काफ़ी मैं बिजी रहता था, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में संबंध था, करीब 10,000 करोड़ की प्रोजेक्ट्स तब तक मैं इन्वॉल्वमेंट थी बड़ी बड़ी। तो काफ़ी लेट बैठना पड़ता था कारोबार के संबंध में ऑफिस में, और काफ़ी वहाँ बुद्धि ध्यान देना पड़ता था। तो इसलिए टाइम नहीं मिला था कभी इनको फ़ोन करें, नहीं कोई ऐसा संकल्प आया कुछ प्राप्ति होएगी। जी जी। ऐसा करके एक दिन जब भी मैं शाम को ऑफिस से उठा तो बाहर तो ठंडी होती है, अंदर ऑफिस में हीटिंग होती है, जी। तो जैकेट निकालना पड़ता है। जी। तो जैकेट निकाल के हम कबर्ड में हैंगर में हैंग कर देते हैं। तो जैसे मैं शाम को उठा 7-8 बजे तो जैकेट उठाया और पहनना शुरू किया, तो मेरा हाथ जैकेट के पॉकेट के अंदर लग गया। और उस टाइम संकल्प भी नहीं था कि कुछ सेंटर में कभी मुझे फ़ोन करना है। तो जैसे किया तो जो पर्चा था मेरे जैकेट के अंदर से निकल के आके टेबल पे गिर गया। जी। तो कोई शक्ति सूक्ष्म में बोले कल वीकेंड है, आप फ्री हो, अभी फ़ोन करो, कल जाके मेडिटेशन सीखने का उनको डेट फिक्स करो। जी जी। वो टाइम मेरे को 2 मिनट पहले ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मुझे वहाँ जाना है। जी जी। तो जब भी वो मैंने सूक्ष्म शक्ति को ही बोला ठीक है मैं करता हूँ, फ़ोन किया, अपॉइंटमेंट फिक्स किया, जाके शाम को कोर्स शुरू करेंगे उधर जी जी। मेडिटेशन का। जी। तो ऐसे मेरा पहला शुरुआत हुआ जी। सूक्ष्म शक्ति के टचिंग अनुसार। जी। फिर गया उधर तो दादी जान की मिली। जी जी। दादी जान की लंदन में रहती थी। जी। ये बात है 42 ईयर्स पहले की बात। जी जी। तो दादी जान की ने परिचय लिया, फिर बोला कि आप सुबह को आ जाओ मुरली क्लास के लिए। मैंने बोला कभी होती है मुरली? बोला 6 से 6:30 होता है योग, 6:30 से 8 तक मुरली और क्लास होता है। जी। तो मेरे को संकल्प आया कि वो दिनों में मेरी दिनचर्या ऐसी होती थी, कभी भी मैं रात को 12 के पहले नहीं सोता था, काफ़ी व्यस्त होती थी हमारी जीवन। और सुबह को 8 के पहले कभी नहीं उठा लंदन में, और ज्ञान के पहले। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता है। तो मैं शांत रहा, कुछ बोला नहीं। फिर भी मैंने कोर्स कायम रखा। जी। पहले ही दिन जो आत्मा का हमको परिचय देते हैं, तो जैसा ही मैं निकला बाहर, कार ड्राइव कर रहा था, तो पहले दिन बाबा ने मेरे को अनुभव कराया, ड्राइव कर रहा हूँ, सबको आत्मा आत्मा देख रहा हूँ। जी जी। शरीर का भान चला गया। मैंने कहा यहाँ तो कुछ प्राप्ति हो रही है मेरे को, कोई भिन्न अनोखा अनुभव हो रहा है। तो मैं कोर्स कंटिन्यू करूँ। उसके पहले मेरा ये संकल्प था कि यहाँ कुछ प्राप्ति नहीं होगी, मैं से आया हूँ, सुनूं क्या बोलते हैं, फिर तो आऊँ नहीं आऊँ, कुछ मेरे में कुछ ये उसका विश्वास भी नहीं था। तो ये अनुभव हुआ, तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा।
फिर जैसे मैंने कोर्स शुरू किया तो फिर ये सब बातें नहीं कहाँ वेदों शास्त्रों में लिखी है, नहीं कोई इतिहास में लिखी है, नहीं कोई राजनीति में कहाँ लिखी है, कहाँ भी नहीं लिखी है। तो मैंने कहा ये ज्ञान तो कहाँ है ही नहीं। और मेरे पुस्तक बहुत पढ़े थे, हजारों में पढ़े थे। मैंने कहा वहाँ तो कुछ लिंक चाहिए, तो कहाँ भी कोई लिंक नहीं मिला। तो ऐसे करते मेरे बहुत प्रश्न थे। अरे ज्ञान तो ऐसा है कि फैब्रिकेटेड तो नहीं है, किसी मनुष्य ने अपना बना के बिल्कुल सुना रहे। तो इसके ऊपर मेरी बहुत सवाल जवाब शुरू हुआ, क्लैरिफिकेशन के लिए ना, कि चैलेंज करने के लिए नहीं। मैं चैलेंज नहीं किया, अनुभव हो रहा था अच्छा बहुत। तो इसके लिए मैंने सवाल जवाब किया टीचर से। तो टीचर्स ने बोला जितना मैं जानती हूँ मैं बता रही हूँ, मुझे और तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। क्योंकि मैंने कहा इतिहास में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, और राजनीति में जो भिन्न भिन्न जो हो चुकी है पूरे विश्व में, हिस्टोरिकल ये लिखा है, ये तो कहाँ भी नहीं लिखा है जो आप बताते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर बोली देखो मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, जो मैंने तो आपको जितना जानती हूँ वो बता लिया, और को आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो क्यों नहीं सुबह क्लास में आते हो, बाबा आपको आपके सवाल का जवाब देगा। तो मैंने कहा सुबह को नहीं आ सकता हूँ, मेरी दिनचर्या ऐसी है, बहुत व्यस्त जिंदगी है, कभी भी 8 के लिए नहीं उठा हूँ और नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसा करके मेरा 7 दिन का कोर्स भी 7 हफ्ता चला। अच्छा। हाँ जी, एक हफ्ते में एक आपने क्लास किया। तो टीचर बोले मैंने जितना भी जानती हूँ, मुझे 5 टीचर दे दिया उन्होंने। एक बोली मैं इतना जानती हूँ, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। खैर ऐसा करके बोला कोर्स तो खत्म हो गया है और तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आ सको सुबह को क्लास में तो आओ। मैंने कहा नहीं हो सकता है, मेरा घर एक जगह है, सेंटर दूसरी बजे है, मेरी ऑफिस दूसरी जगह, तो नहीं हो सकता है। मैं कभी उठा ही नहीं हूँ इतना जल्दी। अगर 6, साढ़े 6 बजे आऊँ, सुबह को 5 बजे उठना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। तो फिर मैं गया घर में, तो ये संकल्प था चलो यहाँ वातावरण अच्छा है, वाइब्रेशन अच्छी है, बहनें अच्छी है, कभी शाम को ऐसा कैजुअल चक्कर लगाऊंगा, संबंध में रहूंगा। तो ये संकल्प से मैं घर गया। जैसे रात को सोया, नॉर्मल 12 तो बज गया था, तो सुबह को अचानक 5 बजे आँख खुल गई। ऐसे कभी नहीं खुली है। तो वो टाइम मेरे को शिव बाबा का लाइट का साक्षात्कार हुआ। ऐसा मेरे को किसने जगाया, और ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा फरिश्ता हल्का उड़ने का। तो अनुभव किया 1-2 मिनट के लिए, वो लाइट तो चली गई साक्षात्कार करा के। मैंने अलार्म क्लॉक में देखा 5 बजा है, मैंने कहा इतना जल्दी उठाऊं। फिर भी मैंने कोशिश किया मैं सो जाऊं, इतना जल्दी उठाऊं। 10-15 मिनट बेड पे सोया पड़ा, उठा नहीं। ये संकल्प था मैं तो सोने की कोशिश करूं और फिर जल्दी उठाऊं। अचानक क्या मेरे को अनुभव हुआ कि कोई शक्ति ने अचानक हमारे में प्रवेश किया। मुझको मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं, उठा, मुझे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, पूरी सद्बुद्ध मैं खो गया। उठा, शावर किया, शावर लिया, बाथरूम में तैयार हुआ, तैयार होके निकला बाहर घर से। कार में बर्फ ढकी हुई थी, पूरी ठंडी के मौसम थी, बहुत बर्फ थी। कार में बैठा, मैं कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं ड्राइव कर रहा हूँ और कोई शक्ति ड्राइव कर रही है। ऐसा करके मैं आके सेंटर के बाहर पहुंचा। पहुंचा, अंदर गया, मुरली चल रही थी, मुरली सुन रहा हूँ।
कानों से, लेकिन बुद्धि में खाली ऊपर रूहानी नशे में भगवान के साथ बैठा हूँ। जी ऊपर वो हमारे को खींच के अपने साथ बैठा लिया। जी जी मूली चल रही है, कुछ मूली कानों से आवाज आ रहा है, लेकिन कुछ भी अटेंशन नहीं, जी। पूरा खो गया, सुध-बुध कंप्लीट। बाबा बोलता है, बच्चे तूने बोला तुम 8 के पहले नहीं उठ सकते हो, आज कैसे उठा? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा बाबा मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं, सब आपने किया। जी तो पहले ही दिन बाबा ने वरदान दे दिया जी जी कि रोज मैं आपको उठाऊंगा। जी वो दिन आज का दिन, एक भी दिन मैंने मुरली मिस नहीं किया। जी 42 इयर्स हो गया, चाहे हमको पूरी रात को जागना पड़े, कोई सेवा के संबंध में, कोई बड़े कारोबार के संबंध में, जी या कोई भी कारण, जी परंतु पूरी रात जागने बावजूद भी मैं 15 मिनट थोड़ा रेस्ट करूंगा। समझो 5 बजे तक बिजी रहा, सुबह को उठ के नहा के तैयार होके ऑफिस में मुरली सुनने के लिए, ऑफिस मेरी ग्लोबल हाउस में ही है जी और मुरली भी वहाँ ही चलती है। मुरली क्लास में पहुँच जाएगा, मुरली के बाद फिर नाश्ता करके ग्लोबल हाउस में ऑफिस में बैठ जाऊंगा। जो भी मीटिंग करनी होती है, जो भी हमारे को ईमेल आते हैं, जो भी हमारे को फ़ोन करने होते हैं, पोस्ट आती है, सब देख, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं किया। जी ये कमाल है। कभी कभी सोचता था पूरी रात में नहीं सोया हूँ, जी मेरे को थकावट होनी चाहिए, जी ये संकल्प, लेकिन थकावट का अनुभव नहीं किया। जी तो फिर उस अनुसार दोपहर तक कारोबार चालू रखा जी और फिर उसके बाद जाके भोजन किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया। तो ऐसा अनुभव अथक का मैंने देखा। मैंने ये जब से मैं ज्ञान में आया हूँ, अभी भी सुबह को 3 बजे मैं उठ जाता हूँ। जी चाहे दादी जी के साथ जो आपका इतना संपर्क बना और दादी जी के साथ इतना क्लोज का जो रिलेशनशिप बना, और फिर दादी जी ने आपकी सेवाओं को कैसे यूज़ किया, आपका जो योगदान रहा, क्योंकि आप बहुत ही कारोबार में बिजी होते हुए भी कैसे आपने समय निकाला ईश्वरीय सेवाओं को? फिर क्या हुआ कि इतना रूहानी नशा चढ़ा जी कि लौकिक कारोबार में बिल्कुल रुचि नहीं रही। जी जी वो सब मैंने समेट लिया धीरे धीरे। जी कोई भी रुचि, दुनिया से बेहद का वैराग, जी जी कोई वैराग नहीं आया, टोटल वैराग आ गया। तो मैंने कहा अभी तो ये मुझे कोई रुचि नहीं है, सब बंद समेट लिया। समेट में 2-4 साल लगता है। जी तो क्या था कि दादी ने बोला कि आप, मैंने दादी को बताया मैं सब समेट लेता हूँ, मुझे कोई रुचि नहीं है अभी ये दुनिया के बातों में, दुनिया के संबंध में, दुनिया के स्थूल बातों में, कारोबार में कोई रुचि, अपना समेट लिया। और मेरे को अभी जाके मधुबन में जाके तपस्या करनी है, जी वहाँ जाके रहेगा। बस बाबा इतना खींचता था। तो दादी जी की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने कहा कि मेरी किसी कारोबार में कोई रुचि नहीं है और मैं सब समेटना चाहता हूँ? तो दादी जी वाज पॉजिटिव और नेगेटिव? हाँ, दादी जी ने पहले बोला सोच के करो। मैंने कहा मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत सोचा है, मुझे दुनिया में कोई रुचि नहीं है जी, कोई रुचि नहीं है। और मैंने बहुत सोचा है, मैं अपने कारोबार में बैठा होता हूँ, मेरी बुद्धि ऊपर चली जाती है। कारोबार भी नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं स्कूल में कुछ और मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आधा 1 घंटा दादी से बातचीत हुई तो दादी ने पूरा मेरा पेपर लेना चेक किया, बोला कि अभी आप अगर ऐसा है तो भले ऐसा ही करो। मैंने कहा नहीं, मेरा ये दृढ़ संकल्प है, मुझे पूरा कुछ नहीं करना है जी। मुझे अभी सब कारोबार समेट के पूरी तपस्या बाबा के साथ करनी है और कुछ नहीं करना। तो फिर आपको फैमिली से सपोर्ट था उस चीज़ का, क्योंकि फैमिली में भी तो वो बात शेयर करनी होती है, फिर फैमिली का आपको किस प्रकार से सपोर्ट मिला? हाँ, तो क्या था फिर ये संकल्प है समेट के जाके
मधुबन में पांडव भवन खाली था, उसके बाजू में मकान ले लेगा उधर। जी जी जी। मकान भी ढूंढे हमने, वहाँ जाके रहूँगा। और फैमिली जो हमारे छोटे बच्चे थे हमारे, वो टाइम में स्कूल पढ़ते थे, 2 लड़कियाँ, उनको उधर कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे इंग्लिश मीडियम में। तो वहाँ भी गए कि जाके वहाँ स्कूल में डाल देंगे, वो पढ़ेंगे और मैं तपस्या ही करूँगा। तो उनका सपोर्ट था। अच्छा। पहले नहीं था, बाद में सपोर्ट हो शुरू हो गया। बोला आपको करना है तो भले। तो पूरा सपोर्ट मेरे को हुआ फैमिली का। परंतु फिर जब ये लंदन में ग्लोबल हाउस के प्रोजेक्ट शुरू हुई, तो दादी ने बोला कि देखो बाबा का संदेश आया कि जूना मकान जो है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। खाली वो एक ही मंजिल थी, छोटा मकान था। जी। और वो हमने देखा हमारे सेवा के संबंध में जैसी वृद्धि होगी पूरा नहीं पड़ेगा। जी जी। खाली 2 कमरे थे, छोटा किचन और कुछ नहीं। तो इस बाबा से संदेश लिया, तो बाबा ने बोला ये मकान के ऊपर 4 मंजिल के मकान बनने वाला है। अच्छा। जूना मकान था, 100 साल पुराना। ये छत भी पत्थर की बनी थी जी। और खाली 2 कमरे थे। तो बाबा का डायरेक्शन आया, गुलजार दादी द्वारा हमें पूछा, मतलब मकान को तोड़ना पड़े। तो ठीक है। तो दादी ने बोला आप ये कारोबार संभालेंगे? तो मैंने बोला ना, नहीं करूँगा, जब तक हूँ। मेरे को समेटने भी थोड़ा टाइम लगता है। लंदन में हमारा और भी धंधा था, प्रॉपर्टीज़ का और भी था। मैंने कहा अभी उसमें कुछ टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाएगा, तब तक मैं ये संभालूंगा। तो मैंने सब गवर्नमेंट से परमिशन लिया, पूरी टीम अपॉइंट की, प्रोफेशनल टीम, इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट्स की, सर्वेयर्स की, कॉन्ट्रैक्टर्स की, सब वो सब किया। सब नक्शे ड्राइंग सब तैयार हो गए। और प्रोजेक्ट में 60 कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले थे। और ये उसकी कास्ट होने वाली थी वो टाइम में 40 करोड़ रुपया जी। हाँ। और हमारे पास बैंक में 5 करोड़ भी नहीं था। अच्छा। हाँ। जब ये बात हुई तो कैसे हम काम करेंगे जी। तो एक तो ये बात, दूसरी बात मेरे को कोई रुचि नहीं थी। और मेरा समय भी आया था, आ गया था कि भाई जाके मधुबन रहने का है। सब मोस्टली सब कारोबार समेट लिया था लंदन में। तो अमृत वेले में मैंने बाबा को बोला, रोहरियान तो मेरी कायम रही अमृत वेले में जी। बाबा, मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया स्कूल में। और क्योंकि मुझे रूहानी तपस्या में व्यस्त होना था। जी जी। और फिर ये भी स्थूल कारोबार हो गया जी। ये मकान बनाने में खिटपिट बहुत है, झंझट बहुत है, पूरा ध्यान देना पड़ता है, स्थूल कारोबार है। फिर हमारे पास पैसा भी नहीं है जी। 40 करोड़ के प्रोजेक्ट, पैसा भी नहीं है। दादी प्रकाश वानी बोले कैसे शुरू करेंगे काम, पैसा नहीं है, पैसा इकट्ठा करो। पैसा इकट्ठा करने में फिर टाइम लगे 1-2 साल और जी। और रमेश भाई वो टाइम इन्वॉल्व था, हमारे अकाउंटेंट, वो भी बोले कैसे करेंगे, पैसा ही नहीं है, कैसा करेंगे। जी जी। दादी जानकी ने बोला आप उनसे मीटिंग करो, देखो वो क्या बोलते हैं। उनसे मीटिंग किया। मैंने कहा ये झंझट मेरे को नहीं चाहिए। स्थूल बातों में झंझट मैंने अपना समेट लिया, फिर मैं इसमें क्यों जाऊं। तो बाबा को बोला बाबा मुझे झंझट नहीं करना, खिटपिट काम है, मेरे को तपस्या करनी है। उसके लिए तो मैं अपना ही कारोबार बंद कर दिया। मेरा भी मकानों का बड़ा कारोबार था जी। और आज हर रोज मैं दादी जानकी को मुरली क्लास के बाद आधा घंटा बैठता था कारोबार के संबंध में। वो दिनों में मैं आज दादी जानकी को बोलूँगा कि मुझे ये कारोबार नहीं संभालना है स्थूल, मेरे को तो रूहानी तपस्या में ही रुचि है। और वहाँ भी देखो मधुबन जाके मेरे को तपस्या ही करनी है बस जी। बाबा के साथ। बाबा इतना खींच रहा है, बस वहाँ ही बाबा के साथ मैं जिंदगी बिताएगा जी। तो ऐसा संकल्प करके बाबा से बात किया जी। मैं दादी को बोलूँगा मुझे नहीं संभालना। फिर दादी की क्या प्रतिक्रिया रही, आपने दादी को बताया, दादी ने क्या कहा? अभी सुनो ध्यान से क्या हुआ जी।
फिर जैसे ही दादी के पास बैठा हाँ, मूली क्लास के बाद बोलने के लिए, तो दादी बोलती है, आज अमृत वेले दादी गुलजार बाबा के पास गई और बाबा ने आपके लिए संदेश भेजा है। अच्छा, मतलब आपके पास तो ऊपर से डायरेक्ट संदेश आ गया। तो मैंने संदेश मांगा ही नहीं है कुछ। जी जी। नॉर्मली कभी भी दादी प्रकाश मणि या कोई भी जो बड़े भाई बहने हैं, हाँ, अगर उनको बाबा से कुछ पूछना होता है, दादी गुलजार के पास टूर में जाते हैं, फिर जी। बोलते हैं ये संदेश बाबा से पूछ के आओ, बाबा क्या उत्तर देता है। तो जी। मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो, बाबा ने संदेश भेजा है। मैंने कहा संदेश मैंने मांगा ही नहीं। नहीं, तो कागज मेरे हाथ में दिया, तो मैंने पढ़ा, तो बाबा ने संदेश दिया गुलजार दादी द्वारा। वो टाइम में इंटरनेट नहीं चलता था, ईमेल भी नहीं होता था, फैक्स चलती थी। जी 30 साल के पहले की बात है, जी फैक्स चलती थी पुराना। आप तो पता नहीं कभी कॉलेज में गई, लेकिन जी वो 30-40 साल पहले फैक्स ही चलते थे। जी जी जी। हाँ, तो फिर लिखा था, रतन बच्चा हमारे यज्ञ का हड्डी बच्चा है। जी। एक तो ये हड्डी बच्चा है, दूसरा ये एक नामी और एक का नामी बच्चा है। ये लिखा बाबा का वरदान है, एक नामी एक का नामी बच्चा है, और हमारे ये घर का बच्चा है। बाबा मेरा नाम भी अच्छी तरह से जान गया पहली सेकंड मीटिंग में, क्योंकि साकर में बाबा को नहीं मिले थे। जी जी। लेकिन फिर भी बाबा हमको अच्छी तरह पहली सेकंड मीटिंग में इतना जान गया, मेरा नाम, शरीर का नाम, कि दूर से ही पहचान जाता था जब ये मधुबन आते थे। जी जी जी। तो बाबा को पूरा परिचय मिल गया। तो जैसे ही मैं बाबा से संकल्प से बात करना शुरू किया, तो बाबा अच्छी तरह परिचय उसको मिल गया और लिखा यही सब संभालने वाला है। तो मैंने कहा अभी भगवान जो हमको इतना नशा चढ़ा रहा है, उसको मैं कैसे अवज्ञा करूँगा। जो इतना नशा चढ़ा रहा है, मैं दुनिया में कोई भी हस्ती को ना बोल सकता हूँ, लेकिन बाबा को कैसे ना बोलूं। जी बिल्कुल। तो मैं चुप रहा। जी। फिर आपने मतलब दादी के साथ शेयर नहीं किया? नहीं। अच्छा। दादी के साथ करता। हाँ। दादी बोलती देखो जी। मैंने बोला कारोबार संभालो, नहीं सुना बाबा का। जी, थोड़ा जी, उलझना मिलता था जी जी ना, जी। तो इसके लिए मैंने कहा दादी को भी नाराज नहीं करना है। फिर मैं जी। शांत रहा, बिल्कुल युक्त रहना पड़ता है कि दादी को भी खुश करें और बाबा की आज्ञा को भी उल्लंघन नहीं करें। तो मैं शांत रहा। उसके बाद इतनी भी सेवा को वृद्धि हुई है ना विदेश में, बाबा ने मेरे को निमित्त रखा और बाबा की इतनी मदद मिली हर कार्य में, जो असंभव भी संभव हो गए। जी जी जी। मुश्किल भी आसान हो गए। दुनिया के हिसाब से अगर हम सोचे, मैं सोचूं, नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल सही लेकिन बात। जी। बाबा की मदद से सब सहज इजी। तो दादा हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो 40 करोड़ का क्या हुआ? वो 40 करोड़ जो आप बता रहे थे कि इकट्ठे करने थे अगर नया मकान बनाना था, तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे आपसे। जरूर। तो ये हम सब दर्शक हमारे उत्सुक हैं जानने के लिए कि कैसे वो कार्य आगे बढ़ा और क्या बाबा का चमत्कार हुआ। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, एक क्यूरियोसिटी वाली बात है कि हम अगले एपिसोड में जाने कि किस तरीके से बाबा का चमत्कार हुआ और कैसे वो स्थान विकसित हुआ आगे, और वो विदेश की वो जो सेवाएं हैं जिसमें दादा निमित्त बने और दादी जानकी जी ने भी अपना योगदान दिया उस सेवाओं में, और वो सेवाएं कैसे विस्तार को प्राप्त हुई, हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार। ओम शांति।